A very good evening, everyone. I am Amanpreet, Joint Commissioner Income Tax, posted in Delhi. Today, I'm going for the first time. I'm going live to interact with UPSC aspirants, and I hope that this session would be very beneficial. जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके बारे में अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करूं अबाउट हाउ आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मेरा ये जो सेशन है इसको मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक इट इनटू थ्री पार्ट्स फर्स्ट पार्ट में मैं अपनी जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी है उसके बारे में बताऊंगी लिटिल अबाउट माय चाइल्डहुड एंड हाउ आई स्टार्टेड माय यूपीएससी जर्नी सेकंड में स्ट्रेटजी वो जो द स्ट्रेटजी आई फॉलोड और जो आई वुड लाइक के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेटजी फॉलो करें या अगर आपकी जो डिस्कशन होगी यू विल लेट मी नो कि व्हाट स्ट्रेटजी यू ऑल आर फॉलोइंग एंड थर्ड वुड बी जो मेरा बड़ा ही फेवरेट पार्ट है दैट इज इंटरेक्शन विद द यंग पीपल और जो कोई भी जो इंटरेक्ट करना चाहेगा so if we I start my journey how this UPSC happened in my life how civil services happened in my life तो ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड अनलाइक अदर एस्पिरेंट्स जो कई कहते हैं कि हमने 1 साल पढ़ाई की 2 साल पढ़ाई की और यूपीएससी हो गया बट मेरे लिए यूपीएससी वॉट नॉट इट वॉज नॉट अ केक वॉक इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम और बरसों की मेहनत थी जो कि फाइनली सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मैं क्लियर कर पाई उस मेहनत के साथ तो हुआ ये था कि मेरे बोथ पेरेंट्स देवर गवर्नमेंट सर्विस में थे और पंजाब गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे और उनका एक सपना था कि वी आर 3 सिबलिंग्स हम 3 बच्चे हैं तो उनका एक सपना था कि जो एक बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए क्योंकि तब से लेके अब तक यूपीएससी एग्ज़ाम को इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया और बिगेस्ट टफेस्ट और इसमें जो कहा जाता है कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी एक एस्पिरेंट की पूरी पर्सनैलिटी को काउंट किया जाता है एनालाइज किया जाता है तो आई थिंक दैट इज़ टोटली एब्सोल्युटली ट्रू क्योंकि ये जो 3 फेजेस में जो रिगरस एग्ज़ाम है जो हमारी लाइफ जर्नी होती है आई थिंक इट इटसेल्फ प्रिपेयर्स यू टू कम ऑन द पाथ ऑफ कि आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो आपको वो बचपन से ही वो जो आपकी लाइफ जर्नी होती है आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो उसका बहुत एक रोल होता है तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब आई रिमेंबर के जब पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इनकरेज किया कि ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है और बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में भी होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होता था तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को लगा टीचर्स को लगा कि शी विल डू समथिंग इन लाइफ तो पेरेंट्स ने मुझे इंटरेक्ट कराना शुरू किया जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की ब्यूरोक्रेसी होती थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े अधिकारी होते थे उनसे मिलवाना शुरू किया एंड बहुत प्रभावित एज अ चाइल्ड जब आप जाते हो कि आप देखते हो कि समबडी इज इन यूनिफॉर्म और उनके साइन से इतने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं और जब ये पता लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करोगे यू विल बी द फ्रंट पर्सन जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेस होगा तो आपको बहुत यू फील इन ऑ और जब आप देखते हो कि व्हाट पावर दे होल्ड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे होल्ड तो आपको एज अ स्टूडेंट एज अ चाइल्ड एज अ यंग चाइल्ड आपको बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें तो मुझे भी ये चीज़ें बहुत प्रभावित की एंड आई रिमेंबर कि 3rd स्टैंडर्ड में मैं लुधियाना के जीजन पब्लिक स्कूल है वहाँ से पढ़ी हूँ तो वहाँ के जो 3rd क्लास की बात है आई थिंक जब क्लास में फर्स्ट सेशन होता है तब जब सबने टीचर ने पूछना शुरू किया कि व्हाट विल यू डू इन लाइफ जब आप बड़े होगे तो आप बड़े बच्चे जब आप बड़े हो जाओगे तो आप किस प्रोफेशन को चूज़ करोगे तो इन द क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स आई थिंक आई वॉज द ओनली वन हु रेज्ड अप द हैंड एंड सेड के मैडम आई विल बी जॉइनिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम जब उस टीचर ने मुझे इनकरेज किया कि वाओ शी सेड व्हेन आई टोल्ड के
फिर मैम ने पूछा क्लास के बच्चों को कि आप में से कितनों को पता है कि देयर इज़ वन सर्विस कॉल्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो किसी बच्चे को पता नहीं था एंड दैट टाइम माय टीचर सेड के डू वेल इन लाइफ एंड यू हैव दैट पोटेंशियल। क्योंकि जब बच्चों को ये प्रोनाउंस भी नहीं करना आता कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यू हैव दैट ड्रीम टू क्रैक दिस एग्जाम। तो आई थिंक वो जो पेरेंट्स मिलवाते थे बड़े अधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, तो उनसे इंस्पायर होके ये जो मेरा आंसर था टू टेल माय टीचर थे आई हैव अ ड्रीम टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये उस दिन मेरे मुंह से निकला। देन लाइफ चलती गई बहुत सी। स्कूल में भी इट वाज नॉट दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले। I was, although I was the topper of my class, but the extracurricular activities maybe I kept on participating, or I was a very naughty child also. Then I played hockey. Hockey was my game. Discus throw, shot put, और जो athletics होती थी उसमें भी I used to participate. और बड़ा अच्छा लगता था जब घर में एक्सेप्ट स्पोर्ट, मतलब जो एक्सेप्ट एकेडमिक्स में जो बाकी भी जो चीज़ें जो होती थी, बीट एनुअल डे के फंक्शन पे भी जब होता था, तो आई थिंक सभी चीज़ों में आई यूज टू पार्टिसिपेट एंड टीचर्स यूज टू लव मी एज अ स्टूडेंट। और वो होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको स्टाफ रूम की भी एक्सेसिबिलिटी होती है, तो आई वॉज अमंग दोज ब्राइट स्टूडेंट्स। So then everybody has some problems in their life. That the major setback which we got was the demise of my mother. So that happened. My mother was a cancer patient. जब it was my 12th और boards थे, तो आई थिंक दैट वाज द मेजर सेटबैक। और जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम में एकदम से मदर का चले जाना, बोर्ड के जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो आई वाज नॉट एबल टू गिव। एंड तब लगा था कि आई थिंक इस वाला ये जो लाइफ का ये वाला पार्ट है, इससे कभी हम उभर नहीं पाएंगे। एंड दैट टाइम और बहुत डिप्रेशन में भी थे, और पूरी फैमिली वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड कि इतनी, आई हैव माई यंगर सिबलिंग्स जो 4 साल मुझसे छोटे भी हैं, तो उनको उनका भी दिमाग में था कि व्हाट विल हैपन नाउ। बट देन लाइफ मूव्ड ऑन और हमने इसको एज अ चैलेंज लिया। और बट इसका जो इम्पैक्ट था आई थिंक दैट हैपेंड, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो जब मेरी जब +2 के जब एग्ज़ाम आए, ऑब्वियसली आई वाज नॉट एट ऑल दैट मच प्रिपेयर्ड। और देन एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम था। आई वेंट टू गिव द एग्ज़ाम, और आई थिंक जो मतलब ज़िंदगी भर जिस बच्चे ने टॉप किया हो और सडनली आपको सेटबैक लगता है जब एआई ट्रिपल ई का जब रिज़ल्ट आया, तो माय रैंक वाज टू लो। आई वाज नॉट गिवन एडमिशन इन एनी ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग के लिए। मेरा सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, किसी भी आईआईटी में एडमिशन नहीं हुई। एंड आई थिंक तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक फेलियर का मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा टूटी, बहुत उम्मीदें टूटी, आई क्राइड अ लॉट दैट टाइम। लेकिन तब मैं याद आया कि किसी ने ये कहा है कि ना एक जीत उम्र भर ठहरती है, ना एक जीत उम्र भर ठहरती है, और ना एक हार से किस्सा तमाम हो जाता है। इन लाइंस को ध्यान में रख के जब देखा कि ये एक फेलियर है और मुझे इस फेलियर से उभरना है, और मुझे इस फेलियर से सीखना है, और इसको अपने जो मेरे स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस बनाना है। आई रिमेंबर आई टुक, फिर मैंने एक हमारे यहाँ पे उस टाइम जो डीसी थे उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई, एंड आई टोल्ड के सर आई वांट टू अपीयर फॉर यूपीएससी, मुझे कौन से एग्जाम्स चुनने चाहिए। तो ही वाज द पर्सन जिन्होंने मुझे यूपीएससी का पैटर्न समझाया, और वहाँ से मेरी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत मेहनत की ड्यूरिंग, क्योंकि ये सपना था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आई थिंक आई स्टार्टेड, जो मेरी न्यूज़पेपर रीड करने की आदत है, इट स्टार्टेड फ्रॉम दोज डेज इटसेल्फ। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड था कि वन डे आई हैव टू अपीयर दिस एग्ज़ाम और उसको क्लियर करना है। तो बस यही था। एंड स्ट्रेटजी को ये बनाया, आई वेंट टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरी जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स है वहाँ पे मैंने एडमिशन ली, और वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था अभिमन्यूज़ आईएएस कोचिंग सेंटर, वो जॉइन किया टू हैव कि मुझे सिलेबस का पता लगे, मुझे कोई गाइड करे
कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो वहाँ से गाइडेंस मिली, वहाँ के जो डायरेक्टर थे परवीन बंसल सर, उन्होंने फ्रॉम डे 1 जब मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा है कि आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हो सकता है कि सफलता काफ़ी देर के बाद मिले। तो आपको इसको मिड वे में आपने छोड़ना नहीं है, एंड इफ़ यू हैव थॉट कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो जो कंसिस्टेंसी है और जो पेशेंस है, हार्ड वर्क है, इसको अपने साथ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ इन 3 क्वालिटीज़ को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। तो बीए कंप्लीट हुई, बीए कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट दी, वो क्लियर नहीं हुई। बहुत शैटर्ड हुई, बहुत उम्मीदें टूटी, बहुत अफ़सोस हुआ कि इतना पढ़ी थी और रात-रात भर जागते थे। वहाँ पे जो अ, यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ की स्टूडेंट थी और ग्रेजुएशन वहीं जब वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो 24/7 खुली रहती थी। वहाँ पे रात-रात भर आई रिमेंबर कि मेरे साथ और ढेरों जो एस्पिरेंट्स होते थे वहाँ पे तैयारी करते थे। एग्ज़ाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बहुत सी उम्मीदें टूटी, बहुत ज़्यादा हताशा हुई, लेकिन फिर से उसी दिन आई थिंक जिस दिन वो रिज़ल्ट आया था, मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, उसी दिन से ठान लिया था कि अगले साल ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। नेक्स्ट ईयर फिर से जब एग्ज़ाम दिया, तो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई वाज़ नॉट एबल टू क्लियर प्री, और फिर अपने आप पे डाउट होने लगा कि वेदर कभी ना कभी मतलब मैं ये इतना जो टफ एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं। इन द मीन टाइम जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जब हम कहते हैं कि इट इज़ अ टफेस्ट एग्ज़ाम, तो जो आपके जो बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आई थिंक इन दैट प्रोसेस आप उनकी तैयारी अपने आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में हो जाती है। हमारे टाइम 2 ऑप्शनल होते थे, जो मेरे ऑप्शनल थे, इट वाज़ पब-मेड एंड सोशियोलॉजी। इन दोनों के साथ मेरा मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था इनके बारे में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी तब मैंने शुरू कर दी थी। तो आई हैड अ ग्रेट कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इतने मैंने वो जो पेपर होते थे, जो 10 ईयर पेपर थे, वो सॉल्व कर लिए थे कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी बहुत था कि जो मेरी थर्ड अटेम्प्ट है वो मेरी बेस्ट अटेम्प्ट होगी। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। आई रिमेंबर कि माय फादर कॉल्ड मी अप और उन्होंने मुझे ये यूजीसी का जो होता है वो भरवाया फॉर्म, एंड आई वेंट टू गिव माय यूजीसी एग्ज़ाम। तो उस टाइम पता भी नहीं था कि ये एग्ज़ाम क्यों दे रही हूँ या यूजीसी का एग्ज़ाम होता क्या है। बट इन द वेरी, वेरी, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट दिस पेपर क्लियर्ड। उसी साल हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ से भी इंटरव्यू कॉल आई, एंड इन माय थर्ड अटेम्प्ट आई गॉट माय यूपीएससी क्लियर्ड, सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2009। तो आई थिंक वो जो दिन था अभी भी मुझे याद है, जब रिज़ल्ट आए तो माय फादर कॉल्ड मी अप एंड सेड के योर लाइफ इज़ नाउ टोटली चेंज्ड। जो तुम्हारी इतने सालों की मेहनत थी, वो आज पूरी हुई, एंड नाउ विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ही सेड के। और जो सबसे अच्छी लाइन जो उन्होंने बोली थी, तो उन्होंने कहा था कि अब जब ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अब जब तुम उस कुर्सी पे बैठोगी, तो कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलना। And I think every day when I sit on my chair, when I enter my office, this is one motto which I really, really pray, which I really follow in my life, कि भगवान मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझसे कुछ गलत काम ना करवाना, और अगर मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है तो मे आई हेल्प एज मच पीपल, और जो भी मेरे पास आए मैं उसकी जो भी हेल्प कर पाऊँ वो करूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई ड्यूरिंग जब कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे जब सब लोग घरों पे बैठे थे, तो एज ए इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जो मेरे दोस्त थे, जो बाकी लोग थे, उनकी हेल्प के साथ जो भी सोशल वर्क का काम कर पाई, इट वाज पॉसिबल, क्योंकि ये जो चीज़ें दिमाग में चलती थी कि आई हैव टू हेल्प एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ये कर पाई। Now, coming to the second part of the discussion regarding the strategy of this exam. So, 10 years back when I gave this exam, तो एग्ज़ाम पैटर्न वॉज वेरी डिफरेंट, और उस टाइम हमारे टाइम पे भी जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। एंड
अभी भी जब आई वाज गोइंग थ्रू द लास्ट ईयर्स पेपर्स, जब देखा है कि नाउ यूपीएससी हैज बिकम ऑल द मोर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. एंड आई रिमेंबर कि जब somebody asked me कि मैम व्हाट इज द सिलेबस ऑफ प्री, तो मुझे लगता है कि एनीथिंग अंडर द सन कैन कम, एंड इट इज ट्रू आई थिंक. तो जो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस होल 1 year प्रोसेस ऑफ गिविंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, योर होल पर्सनैलिटी इज टेस्टेड. और जो आपने बचपन में कभी चीज़ें पढ़ी होती हैं, या जो आप तैयारी करने के वक्त, जो आई थिंक जो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आई यूज टू बी वेरी थॉरो विद माई करंट अफेयर्स. जो मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थी, जो मेरी मैगजीन्स पढ़ने की हैबिट थी, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. तो जब ऐसे की बात हो, या क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरी पॉलिटी भी उसमें तैयार हो गई. एंड जो मेरे करंट अफेयर्स थे उसके थ्रू जो मेरे एसेस थे, मेरे एसेस भी बहुत, मेरा कमांड थी ऐसे राइटिंग में भी. तो आई थिंक वो जो चीज़ होती है ना कि आपको यू हैव टू मेक दिस हैबिट कि आप जो करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो आपके आसपास हो रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. एंड प्री एंड मेंस, ऑब्वियसली नाउ मेंस में भी आपको जो अब एग्ज़ाम होता है, इट इज़ वेरी टफ और टाइम लिमिट होती है. देन जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, यू हैव टू क्लियर दैट. कभी कभी ये होता है, आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स, सम ऑफ देम डोंट क्वालिफाई इन द लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑल्सो. तो उसको, ऑल्दो इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. तो आपको यूपीएससी के टाइम पे किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी चीज़ को इतना मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. तो इवन इफ जब आप यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करते हैं, तो मेरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है, दैट इज कि फर्स्ट यू हैव टू, एक बार आप बैठिए और यूपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, उसको प्लीज गो थ्रू दैट. कोई भी एग्जाम हो, उसका सिलेबस आप अच्छे से पढ़ें, उसका प्रिंट आउट निकालें, और उसका जो भी सीरियल वाइज जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो सीरियल वाइज हेडिंग्स हैं, उनको एक बार पढ़ें. क्योंकि आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस 1 year रिगरस प्रोसेस इज कि यू शुड बी, along with hard work, you should do smart work. और स्मार्ट वर्क तभी होगा जब यू आर एबल टू एलिमिनेट द थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग्स विच आर नॉट देयर. जब हम पढ़ते थे, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो कई बार जो आई थिंक जो 2 अटेम्प्ट्स हमारी वेस्ट हुई, हम इतने इतने थर्ड अटेम्प्ट में जो क्लियर हुआ, आई थिंक जो मेरी मिस्टेक्स थी दैट वाज के हमारे टाइम पर था कि जो एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी रट जानी है, पूरी की पूरी क्रैम कर लेनी है. मीन्स यू हैव टू ईट द एनसीईआरटी बुक्स. नाउ इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, देयर आर सर्टेन एरिया, सर्टेन पार्ट्स जो कि आपको एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ने ही नहीं है. हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, क्योंकि ये जो एक साल का टाइम होता है, ये इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि हम उसमें से वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ आवर लाइफ ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जाम. तो आप एलिमिनेट करें उन चीज़ों को और मिनिमाइज करें कि आपको इतने टाइम में आपको कितने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैसे तैयारी करनी है, और आपने किन किन बुक्स को नहीं पढ़ना है. अगर आप 4 बुक्स पढ़ रहे हैं, सपोज आपके पास कोई सोशोलॉजी है सब्जेक्ट, तो ज़ीरो डाउन टू 2 बुक्स, ज़ीरो डाउन टू दो. सपोज अगर आपने एक सोशल मोबिलिटी एक टॉपिक है, उसकी तैयारी करनी है, तो उसका आप नेट से सर्च करें और अपने नोट्स बनाएं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू मेक नोट्स, और आई थिंक जब अब अगर आप क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न भी देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट. एंड आई थिंक अ सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट वही होता है जिसका कि अपना व्यू पॉइंट हो. नॉट ओनली वाइल ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, आई थिंक जब ये यूपीएससी की प्रेपरेशन है, ये आपको एक अच्छा ब्यूरोक्रेट तो बाद में बनाएगी, लेकिन ड्यूरिंग दिस एग्जाम, ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यू बिकम अ वेरी अवेयर्ड एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो. आई थिंक इसीलिए जो सोशल एथिक्स का पेपर है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूपीएससी एग्जाम. क्योंकि रिसेंटली ऑल्सो जब आई थिंक प्रधानमंत्री जी न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे, तो उनकी जो एक लाइन थी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब भी आपने उस कुर्सी पे बैठ के कोई डिसीजन लेना है, तो आप ये सोचें कि अगर उसकी जगह आप होते, तो वो जो डिसीजन है आपको कैसे इम्पेक्ट करता. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस कि
आप जो भी हो, आप देखोगे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आप डिसीज़न लेने जा रहे हो, कि उसका इम्पैक्ट पूरेस्ट ऑफ द पुअर या जो भी आपके सामने बंदा है, उसकी जगह पे अगर आपका फैमिली मेंबर होता, आप होते, तो आपको कैसे वो अफ़ेक्ट करता। एंड आई थिंक ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है, ये आपको ये चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर देती है। सम एस्पिरेंट्स कॉल मी एंड आस्क मी कि मैम बहुत टेंशन हो जाती है। तो टेंशन जब आप आईएएस बन जाओगे, जब आईपीएस बन जाओगे, जब आईआरएस जॉइन कर लोगे, तो टेंशन तो हर दिन होगी। तो आई थिंक दिस टेंशन इज़ गोइंग टू स्टे विद यू। एज़ अ चाइल्ड ऑल्सो आपको टेंशन होती है कि सुबह जल्दी उठना है। तो बस वो जो टेंशन होती है, उनका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, बट टेंशन इज़ गोइंग टू स्टे विद यू। तो माय सजेशन टू ऑल दोज़ पीपल इज़ कि दिस एग्ज़ाम इज़ गेटिंग यू प्रिपेयर्ड टू हाउ टू टैकल दीज़ टेंशन वाली सिचुएशंस। तो कमिंग बैक टू द स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जाम, जो आपके एसेस होते हैं, व्हेन यू जैसे कि मैंने कहा कि व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, व्हेन यू आर वेरी वेल, आप पढ़ लेते हो करंट अफेयर्स को, आप पढ़ लेते हो हिस्ट्री को, और आप जो आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर देते हो। तो आई थिंक जो ये वाले जो एस्पेक्ट्स होते हैं कि एसे पेपर के, ये उसके बीच में आपको कुछ कुछ पोर्शन उसका रेडी हो जाता है। तो I think this is the strategy which I had, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आपका सपोज अगर प्री का एग्जाम है, तो लास्ट ईयर का कोई भी पेपर निकालिए एंड पुट अ टाइमर, पुट अ अलार्म क्लॉक, और कोशिश करिए कि आपको वही सिचुएशन हो कि आप बैठे हैं एग्जाम में और इतनी देर में, उस टाइम लिमिट में आपने पेपर कंप्लीट करना है। Try to solve as many as question papers you can. Mains में भी the very very important part is your self study, your self made notes. I think not only civil service exam, आजकल जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, सबको क्लियर करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर जो रोल है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी एंड हाउ वेल you have prepared your notes. And third is interview part, and I think interview में when you are that much confident, there are some institutes जिनके थ्रू मैं मॉक इंटरव्यूज भी ले रही हूँ, एंड वो मॉक इंटरव्यूज में आई हैव सीन कि जो एस्पिरेंट्स आते हैं, दे आर वेरी गुड इन देयर नॉलेज, और नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, बट वाइल गिविंग द आंसर्स दे स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश। जहाँ पे मेंस में हमने बहुत ही उनको, जो जो हमने स्ट्रेटजी अपनानी है, बहुत क्रिस्प आंसर हो, लेकिन जो हमने लिखा है वो बहुत ही रेलिवेंट होना चाहिए। सेम इज़ द केस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपने वो दे व्हाट दे जो वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड होगा, आई थिंक दे ऑल्सो सी यू कि ये टफ सिचुएशन में हाउ दिस कैंडिडेट विल रिएक्ट। अगर आपको बहुत ही किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, आपके सपोज अब जैसे कोविड है, तो आप जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहे हो, तो व्हाट विल यू डू? तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे टेंशन हो गई, मुझे घबराहट हो गई, क्योंकि वो पूरा जिला आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक यू आर द बैकबोन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर द लिंक बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिशियंस। तो आपको वो जो आपको लिंक है, आपको वो मजबूत लिंक बनना है। तो उसके लिए ये जो आपकी इंटरव्यू पैटर्न है, इट इज़ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट जिसको कहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड आई थिंक ये जो 1 साल का रिगरस प्रोसेस है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, ये आपको तैयार कर देता है। और अगर आपको घबराहट होती है, तो ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट घबराहट, आउट ऑफ दैट फियर, आउट ऑफ दैट एंग्जाइटी। अपनी एक हॉबी भी ज़रूर परस्यू करें। और कोविड में हम सब ने एक चीज़ तो ज़रूर सीख ली है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कि वो कैसे टूटते हैं इफ सच एंड सिचुएशन अराइजेज। तो आई थिंक कोविड से जो मैंने लेसन लिया है, वो आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक वन डे एट अ टाइम। बट वो जो एक दिन होगा, लिव दैट प्रेजेंट, लिव दैट मोमेंट्स, और उसको आप उस 24 घंटे को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंस। And in this whole process of preparing for civil service exam, you just cannot afford to waste your time.
टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, और आपकी पर्सनैलिटी के जितने भी ट्रेट्स होते हैं, आप किसी दिन लो साउंड करते हैं, किसी दिन आप बहुत हैप्पी होते हैं। तो आई थिंक उन चीज़ों को लेके जो एक पूरा साल है, जैसे मैं कहती हूँ कि वो मेरा जो 1 साल, जो मेरा 3rd अटेम्प्ट थी, वो पूरा मेरा 1 साल तपस्या का साल था। नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल्स, नो नथिंग। बट देन जो आपके सेल्फ नोट्स होते हैं, प्रिपेयर दोज, प्रिपेयर योर पर्सनैलिटी कि आप ये जितना भी ये रिगरस प्रोसेस है, इसको झेल पाएँ और हैप्पीली झेल पाएँ, और जब इसके रिजल्ट्स होंगे, देन द रिजल्ट्स आर वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। Trust me, this is one of the most challenging exams and it is worth it. When you sit on a chair, जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, जब आपको वो पावर दी जाती है, जो आपको उसको आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड वी व्हेन पीपल कम एंड मीट यू एंड से दैट यू हैव मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, और आपकी वजह से ये काम हो पाया, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। एंड अगेन यू आर द स्टील, जब आप आ जाते हो, यू आर कॉल्ड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ राइटली सेड। Now I think I will be opening for the question and answer round. If you have any questions, please let me know. मैम, जो लड़का पढ़ने में कमज़ोर हो और गरीब फैमिली से हो, तो कैसे अपनी जॉब के साथ तैयारी करे? जो लड़का पढ़ने में कमज़ोर हो, जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल दी कि आफ्टर 12th, ऑल्दो वो लाइफ का बहुत मेजर सेटबैक था, और कमज़ोर होना पढ़ाई में, उसको आप पढ़ के वो जो आपकी कमज़ोरी है उसको दूर कर सकते हो। इट नीड्स अ डेडिकेटेड, कि पढ़ाई में ज़रूरी नहीं है कि कमज़ोर हो। आपने टॉपिक्स ऐसे, अब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सिलेक्ट करें कि जिसको आपको, जब सिविल सर्विसेज एग्जाम की आप तैयारी करते हो, व्हेन आई सेड कि आपको सिलेबस खुद ब खुद पढ़ना है, तो व्हाइल रीडिंग दैट सिलेबस यू विल कम टू नो कि आपको कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो जो आप ऑप्शनल रखें, ऑप्शनल वही रखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम को इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो समहाउ ये जो इतना रिगरस एग्ज़ाम है, आपको बीच में कभी ना कभी डिप्रेशन आएगी, कभी ना कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि जो मैंने भी शेयर किया कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे ख़्याल हैं इनको दूर करके और बस तैयारी में जुट जाएँ, और अगर आप तैयारी कर लोगे ना, तो देन नथिंग 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 इज़ इम्पॉसिबल। और जो आपने कहा कि मैम जो लोग गरीब हैं, तो भई देयर आर मेनी मेनी एग्ज़ाम्पल्स कि जो आज ओलंपिक्स की बात लेते हैं, आप एग्ज़ाम की बात छोड़ें, ओलंपिक्स में टेक द, जो इंडियन हमारी हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, उनकी जो लाइफ जर्नी है, उनके फादर, शी बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल फैमिली, और जो वो मतलब उस फैमिली का बच्चा अगर हमारी ओलंपिक की टीम को लीड करके कैप्टन वो लड़की बन सकती है, तो आई थिंक हमारे में भी वो, हर इंसान में वो क्षमता है कि अगर हम मेहनत करें, लगन करें, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम क्लियर नहीं कर सकते। एंड एट लीस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम की, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो तैयारी है, तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसी है कि अगर कोई अमीर ही लोग जो हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, वही क्लियर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को आप सभी क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की क्षमता है। नबीहा इकरम इज़ आस्किंग कि मैम, कौन से सब्जेक्ट हमें सेल्फ प्रिपेयर करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए कोचिंग सही रहेगी? प्लीज़ सजेस्ट। अगेन योर सेम क्वेश्चन कि कौन से सब्जेक्ट से हमें सेल्फ प्रिपेयर करना चाहिए। आई वुड से कि व्हेन यू विल गो थ्रू द सिलेबस, तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगी कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपका होल्ड है, आपका इंटरेस्ट है, एंड यू विल बी एबल टू सेल्फ प्रिपेयर। और जैसा कि ये एग्ज़ाम है, आई थिंक बिकॉज़ सोशल मीडिया ने, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया वाज़ नॉट दैट मच एक्टिव, बट नाउ इट इज़ टू एक्टिव, और आपको हर चीज़ गूगल पे, यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। आई थिंक नाउ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी हैज़ बिकम ईज़ी इन अ वे, बट डिफिकल्ट इन अ वे कि अब आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो अगेन एंड अगेन व्हिच आई से टू एस्पिरेंट्स इज़ कि बच्चे, जब आप तैयारी करते हो, तो यू हैव अलोंग विद हार्ड वर्क डू स्मार्ट वर्क।
ट्राई टू सी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है। आपको अननेसेसरीली 100 बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको 2 बुक्स पढ़नी है, अच्छे कंटेंट वाली पढ़नी है और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। Okay, my batchmate Surinder Mohan is there, and hi Surinder. He's asking, is Hindi medium good for this exam? एंड आई थिंक जो हमारे देश की सबसे जो बड़ी चीज़ है विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, दैट इज़ आर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। तो आई थिंक हिंदी मीडियम के हमारे बैच में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम को क्लियर किया और बड़े अच्छे नंबरों से क्लियर किया। और जब आप आई थिंक एक सिर्फ ये एक हमारा आई थिंक माइंडसेट है कि अगर हम किसी भी वर्नैकुलर लैंग्वेज में हमारा होल्ड है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है स्पेसिफिकली, तो समहाउ वी विल, हम जो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, हम उनसे पीछे होंगे। बट देन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब आप इसकी तैयारी करते हो तब शायद एक प्रॉब्लम आती है कि नॉट मच कंटेंट, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलता है, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस। तो आई थिंक अब जो यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते हैं और जिस टॉपिक को लेके आप पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट मटेरियल इज़ अवेलेबल राइट नाउ। और अगर आप मेहनती हैं और उस वो भी जो भी टॉपिक है उसको आप अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हैं, उसका मटेरियल ढूंढ पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हिंदी लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर। एंड आई थिंक ये जो मिथ है, बार बार हर स्टूडेंट को मैं यही कहती हूँ जो गांव से बच्चे आते हैं, माय फादर आल्सो बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो अभी फादर साहब ने एक कैंप लगाया था, दैट वाज पंजाब पुलिस में जो भर्तियां हो रही हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए वो कैंप लगा था। तो वहाँ के बच्चे भी जो कुछ यूपी की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, दे ऑल्सो आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि दीदी अगर हम पंजाबी में एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या अगर हम हिंदी में वो एग्ज़ाम देंगे, तो विल वी बी एबल टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स? तो माय आंसर इज़ बिल्कुल आप कम्पीट कर पाएँगे। और अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, पहले तो अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्कुल माइंड से ये निकालें। जब माइंड से निकल जाएगा तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका अपने आप इंक्रीज़ हो पाएगा। खुशी शेख मैम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आईपीएस बन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, सब कुछ कर सकते हो आप लोग। आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, एनीथिंग यू कैन बिकम। हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी की बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी मैम? हिंदी मीडियम बीट एनी मीडियम, बेटा यूपीएससी की कोई भी अच्छी कोचिंग नहीं हो सकती है। सबसे अच्छी कोचिंग यही होगी आप अपने आप को सेल्फ कोच करें और अपने सिलेबस को पढ़ें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स। मैम, हाउ कैन आई प्रिपेयर वाइल डूइंग जॉब एंड हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स ड्यू टू एज? दिस अगेन आई वुड से कि आई हैव माय ओन बैचमेट्स जिन्होंने श्रीधर करके हैं मेरे बैचमेट, अभी साउथ में पोस्टेड हैं। ही क्लियर दिस एग्जाम इन हिज 7th अटेम्प्ट। तो इवन इफ आपकी 2 अटेम्प्ट्स हैं, उन 2 अटेम्प्ट्स का अच्छे से आप तैयारी करें और उन डू और डाई वाली सिचुएशन लें। और जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली जब आप जॉब में होते हैं तो आपको लगता है कि आई हैव टाइम कंस्ट्रेंट, तो आपके पास जितना भी टाइम है उसको क्वालिटी टाइम बनाएं, ताकि अगर आप दिन में 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो 4 घंटे बहुत ही मीनिंगफुल हों। और जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। इट शुड नॉट बी एनी रैंडम स्टडी मटेरियल। आप अच्छे से अपना कंटेंट चूज करें और उसको पढ़ाई करें। मैम, आई एम प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश बट माई वोकेबलरी इज़ नॉट गुड, वॉट शुड आई डू फॉर दैट? और उदास वाली स्माइली बनाइए। आई कैन रीड एंड राइट बट आई हियर इन यूपीएससी नीड गुड कमांड इन। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, इफ यू आर गुड इन हिंदी, यू कैन चूज Hindi language in the interview. You can read and write very good. This is what is required to prepare for the exam. UPSC need good command? No. If you have good confidence and if you are very much clear about the content and if you are very much क्लियर कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपको वही चीज़ें कॉन्फिडेंस देंगी अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं। जब आप इसके सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आई थिंक जो आपका कॉन्फिडेंस होता है दैट इज ऑल मैटर्स। अगर आपको अपने हार्ड वर्क पे भरोसा है एंड इफ़ यू कंसिडर कि आप जो आपकी हार्ड वर्क है और आप में जो पेशेंस है इट इज़ वेरी मच देयर, तो आई थिंक वोकैबुलरी तो बेटा बहुत, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी जो
जो आप कहना चाहते हैं और उसको आप सामने वाले को समझा सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो आप मुझे कह रहे हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर आवर कंट्री, बिग लव फ्रॉम J&K, लव यू टू। लेकिन जो आई विश कि आप भी इंस्पिरेशन बने, अच्छा काम करें। पवन अंकल इज देयर एंड आई थिंक आई कैन रीड हिज कमेंट्स, उन्होंने थम्स अप का साइन दिया है, तो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज देयर। आई थिंक ही इज माय फैमिली मेंबर। पापा मेरे जो पंजाब पावर कॉरपोरेशन है वहाँ से एज एन इंजीनियर इन चीफ रिटायर हुए, एंड आई रिमेंबर पवन अंकल वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। और वो पापा के पास आई थिंक गाइडेंस लेने के लिए आए, छुट्टी लेने के लिए आए, तो पापा ने कहा कि मेरी बेटी भी ये एग्ज़ाम देना चाहती है, तो उसको कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। तो पवन अंकल गिफ्टेड मी वन बुक, I think which is was still very precious to me. He gifted me a book which was on sociology, and he said कि आप सर बेटी को ये बुक दीजिएगा और लेट हर रीड दैट बुक, और उसका अगर इंटरेस्ट बनता है तो उसको कहिएगा कि ये सोशोलॉजी एज एन ऑप्शन रखे। तो दैट बुक वो टिल द डे आई क्लियर्ड माई एग्जाम, दैट वाज माई बाइबल। और थैंक यू पवन अंकल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी इन माई लाइफ। एंड आई थिंक यूपीएससी टाइम जो ये प्लेटफॉर्म है, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म so that serving bureaucrats, serving civil servants can interact with the aspirants जो तैयारी कर रहे हैं, या जो जिनके दिमाग में है कि हम तैयारी करें, इस एग्ज़ाम की शुरू करें कि ना करें। तो दिस यूपीएससी टाइम प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और इनमें जो ऑलरेडी जो सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स की स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, डू वॉच देम। और उनको अगर आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाउ देयर जर्नी हैड बीन, एंड उन्होंने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स और लर्न फ्रॉम द जर्नी ऑफ अदर पीपल, सो दैट जो स्मार्ट वर्क आपको करना है वो करने में आपको मदद मिले। Poonam, even if you have written, I have not given any attempt. Even if you have not given any attempt, it is okay, no problem at all. क्योंकि there is always a first time. इस साल तैयारी करके give the exam and best wishes. So with this, I think I'll wind up the session. और आई थिंक जैसे सभी कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी रिगरस एग्ज़ाम, सो बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम। एंड अगेन व्हाट आई हैव सेड इज़ कि हार्ड वर्क, persistence and patience, which is very very important for this exam. So best wishes, good luck.